वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका कालखंड था 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। ठीक है, तो उसके पहले समझ लेते हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा है। ठीक है, इसे हम कहते थे मेटल एज। ठीक है, और ये 3 भागों में विभाजित था। पहला आपका हो गया कॉपर एज, दूसरा आपका हो गया ब्रॉन्ज एज और तीसरा हो गया आयरन एज। अगर हम कॉपर एज की बात करें तो ये इसका कालखंड था 3000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक। और अगर ब्रॉन्ज एज की बात करें तो ब्रॉन्ज एज का जो था पीरियड वो आपका था 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। ठीक है, और फिर जो आयरन एज था उसका कालखंड था 1000 बीसी ऑनवर्ड, माने 1000 बीसी से लेकर के उसके बाद का समय पीरियड। अगर हम बात करें कॉपर एज की तो कॉपर एज का जो क्षेत्र था, ठीक है, वो जनरली गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था, यानी गंगा जमुना का जो मैदानी भाग था वहीं कॉपर एज का एरिया उधर ही हुआ करता था। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें ब्रॉन्ज एज की तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। उसके विषय में ब्रॉन्ज एज, उस समय के साथ जो भी धातु के अवशेष मिले थे वो ब्रॉन्ज मिले थे, कांसा। यानी पहले कॉपर मिले और कॉपर मिट्टी मिलाने पे कांसा बनता है, तो पहले हमें साक्ष्य मिला कॉपर का। उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई कॉपर में फिर टिन मिला, उसके बाद कांस्य बना, तो कांस्ययुगीन सभ्यता हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। फिर उसके बाद आयरन के अवशेष मिले। अगर लोहों के अवशेष की बात करें तो हमारे देश में 600 बीसी में वैसे तो माना जाता है साक्ष्य कि 1000 बीसी से लोहे का आविष्कार होने लगा या लोहे का उपयोग होने लगा। लेकिन जनरली हमारे देश में लोहे का उपयोग जो पहला पर्शियन या फारस का जो आक्रमणकारी था डेरियस प्रथम हक्कामनी वंश का, उसके आक्रमण से ही माना जाता है कि उसके आक्रमण के बाद से भारत में लोहे का यूज जनरली होने लगा। तो 600 बीसी के बाद से लोहे का यूज माना जाता है। और उसके बाद हम फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसे कपासी सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले कपास का साक्ष्य इसी में मिला। ठीक है, अगर हम इसके खोज की बात करें तो आपके 18वीं शताब्दी में टीलो पैंथर द्वारा सबसे पहले इसकी खुदाई की गई। ठीक है, लेकिन उन्हें फाइनली सफलता नहीं मिली टीलो पैंथर के द्वारा। उसके बाद फिर 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा खुदाई की गई। ठीक है, जिसमें हड़प्पा नामक स्थल के विषय में, हड़प्पा नामक स्थल को खोजा गया सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। उसके बाद फिर हमारे भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन चली। ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन हमारे देश में कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। और कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर तक चली थी स्टार्टिंग में। ठीक है, मुंबई से लेकर के थाने के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन थी। तो जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे उस टाइम सबसे पहली रेल चली थी। और चूँकि अंग्रेज यहाँ से भारत से क्या करते, कच्चे मालों को ले जा करके कच्चे मालों को अपने यहाँ ले जाते थे, फिर तैयार माल बना करके इसी देश में पुनः फिर उसे बेच देते थे। ठीक है, तो उनको अपने पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ट्रेन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन जब चला 1853 ईस्वी में, उसके बाद से सारे भारत में रेल का जाल बिछाया जाने लगा। ठीक है, तो उसी क्रम में लाहौर से जो आपका कराची से लाहौर, कराची टू, ठीक है, लाहौर, कराची टू लाहौर, यानी कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाने के क्रम में, ठीक है, जो बड़े बड़े टीले थे उनको काट करके उनको फ्लैट किया जा रहा था। ठीक है, मैदानी भाग में, यानी उनको समतल बनाया जा रहा था। तो उसी क्रम में बहुत सारे अवशेष मिले। ठीक है, मतलब उसके नीचे से बहुत सारे अवशेष या बहुत सारी चीज़ें मिली। तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी से कहा ये अवशेष किन्हें मिली? 1826 में तो चार्ल्स मैसन के द्वारा खोजा गया था। 1853 में कराची से लाहौर के बीच जब वो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो जब खुदाई का काम चल रहा था तो वहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले। ठीक है, तो 1856 ईस्वी में जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ठीक है,
अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इनके प्रयासों से ही सबसे पहले अवशेषों को पाया गया। और उसके बाद फिर इसमें जब उन्होंने डलहौजी से कहा कि यहाँ पे कोई कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है, खुदाई यहाँ पे करवाना चाहिए, तो उन्होंने इसे मना कर दिया। और उसके बाद फिर जब पुनः 1856 में चले गए, जब चले गए वो, तो ठीक है, उसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आए, ठीक है। और जो लॉर्ड कैनिंग से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से अवशेष मिल रहा है, यहाँ पे खुदाई आपको करवानी चाहिए, तो उन्होंने भी कोई खास रुचि न दिखाई। और उन्होंने बोला अलेक्जेंडर कनिंघम को कि आप जो भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, उसे एक संग्रहालय बना करके उसमें सुरक्षित रख दीजिए, और जो काम की चीज़ें हैं या जो उपयोगी चीज़ें हैं या जो धातुएँ महंगी है, ठीक है, उसे आप ब्रिटेन भेज दीजिए, नहीं तो जो भी चीज़ें जो यहाँ से निकली है उसे किसी म्यूजियम में रख दीजिए। तो लॉर्ड कैनिंग के ही प्रयासों से 1856 ईस्वी में म्यूजियम बनाया गया। और जो म्यूजियम बना वो कलकत्ता में म्यूजियम बनाया गया। उस म्यूजियम का नाम इंडियन म्यूजियम है। आज भी वो जो म्यूजियम है कलकत्ता में, वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का वही म्यूजियम मुख्यालय है, और भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी वही है। और दूसरे नंबर पे दिल्ली का म्यूजियम है, और थर्ड नंबर पे आपका सलारगंज म्यूजियम जो हैदराबाद में है, ठीक है। तो 1856 ईस्वी में हुआ था स्थापना उसका, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का। उस समय उस म्यूजियम का स्थापना हुआ है, जो बाद में चल करके वहीं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बना। उसके बाद फिर 1899 से लेकर 1905 कालक्रम के खंड में, उस कालक्रम में एक गवर्नर जनरल आए जिसका नाम था कर्जन, ठीक है। और कर्जन जो थे वो खुद एक पुरातात्विक थे। और उन्होंने ये जो अवशेष मिले थे, ठीक है, इसमें उन्होंने रुचि दिखाई। कर्जन जो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक है, उन्होंने खुद एक पुरातात्विक थे, और उन्होंने इन सारे कार्यों में अपनी रुचि दिखाई। और फाइनली इन्हीं के प्रयासों से 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। और इसके जब स्थापना हुई 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे किसे बनाया गया, तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए वो हुए आपके प्रथम अध्यक्ष हुए इसके चार्ल्स। इसके प्रथम अध्यक्ष हुए जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल के निर्देशन में ही, यानी लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से ही जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है, 2 टीमें गठित की गई। प्रथम अध्यक्ष हुए जॉन मार्शल, और इन्हीं के प्रयासों से 2 टीमें गठित की गई, ठीक है। एक टीमों का नेतृत्व करता थे, दोनों टीमों का नेतृत्व जॉन मार्शल ही थे, लेकिन एक टीम गठित कर गई एक टीम के हेड बने दयाराम साहनी, और दूसरे के बने राखल दास बनर्जी, ठीक है। 1905 ईस्वी में, ठीक है, कर्जन के प्रयासों से ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। चूँकि वह खुद पुरातत्वविद थे, और उन्होंने इसमें रुचि दिखाई। उसके बाद फिर प्रथम अध्यक्ष बनाया गया जॉन मार्शल को, और उनके द्वारा 2 टीमें गठित की गई। एक टीम के अध्यक्ष थे, एक टीम के हेड थे दयाराम साहनी, दूसरे के थे राखल दास बनर्जी। और इन्हीं दोनों व्यक्तियों के प्रयासों से फाइनली दयाराम साहनी के द्वारा खोज हुई हड़प्पा नामक स्थल की, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटागोमरी जिले में पड़ता है। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोज हुई मोंटागोमरी जिला
पाकिस्तान इसकी खोज हुई हड़प्पा की, और इनके द्वारा खोज हुई राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक 1 साल बाद 1922 में खोज हुई मोहनजोदड़ो की, जो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है, लरकाना जिले में पड़ता है। ठीक है, तो जॉन मर्शल द्वारा गठित की गई 2 टीमों के, एक के हेड थे दयाराम साहनी, दूसरे के थे राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जो पाकिस्तान के मोंटागुमरी जिले में पड़ता है, और उसके बाद फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। इन दोनों के द्वारा 2 स्थलों की खोज की गई। ठीक है, और चूँकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार इन पूरा सिंधु घाटी के क्षेत्रों तक सीमित न होकर के, ठीक है, वो पूरा उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब जितने भी उसके सिंधु घाटी सभ्यता थे जो भी खुदाई हुए, ठीक है, तो उसका एरिया पूरा भारत में फैला हुआ था, पूरा भारत में फैला हुआ था। इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता न कह करके जो पहली खुदाई हुई थी, ठीक है, यानी जिस स्थल को पहले खोजा गया था हड़प्पा को, ठीक है, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम न देकर के उसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अगर हम बात करें सभ्यता की यानी सिविलाइजेशन की, और हम बात करें सिविलाइजेशन की, तो सब सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि एक खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की, तो दूसरी हुई मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक है, और इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की संज्ञा क्यों दी गई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ही संज्ञा दोनों को क्यों दी गई, क्योंकि ये दोनों सिंधु घाटी में थे। ठीक है, ये भी सिंधु घाटी का एरिया था, जो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट था सिंधु प्रांत का, और ये जो मोंटागुमरी जिला था वो भी सिंधु प्रांत में ही पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता दी गई। लेकिन बात करें सभ्यता की, दोनों मतलब सभ्यता किसे कहते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता किसे कहते हैं, तो जो 2 जगहों से या जहाँ पे मतलब जिस जगह पे रहने वाले लोगों का जो संस्कृति होती है, जो सभ्यता होता है, ठीक है, जो दोनों का सेम होता है, दोनों जगह के लोगों के रहने का आचरण और फिर जो उनके क्रियाकलाप होते हैं सेम माने जाते हैं, तो उसे सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे हड़प्पा में और फिर वो मोहनजोदड़ो में जो दोनों जहाँ से मिला अवशेष जो मिला, उनसे फाइनली ये निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनकी सभ्यता ही कहीं थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो फिर सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। ठीक है, पूरे उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। अगर हम बात करें इसके, अगर हम बात करें इसके सबसे पूर्वी भाग की, इसके सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो सबसे इसका पूर्वी भाग जो था ये मेरठ का आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर, और जो पश्चिमी भाग था वो जम्मू कश्मीर का मांडा था। इसका जो ये सबसे पूर्वी भाग मेरठ का आलमगीरपुर था, और फिर जो सबसे उत्तरी भाग था, जो नॉर्थ का भाग था, वो आपका था मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा जिला। और बात करें हम वेस्ट की तो ये आपका बलूचिस्तान का सुतकांगेडेर था। ठीक है, वेस्ट का था, जो दास नदी के किनारे था। अगर हम नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में ये था दईमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे था। ठीक है, जो गोदावरी नदी के किनारे था दईमाबाद, यहाँ पे खोजा गया साउथ। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, और पूरे उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। ठीक है, नॉर्थ में था आपका मांडा, उसके बाद फिर ईस्ट में था मेरठ का आलमगीरपुर, उसके बाद साउथ में था दईमाबाद गोदावरी नदी तक, और उसके बाद फिर पूरा पश्चिमी स्थल था सुतकांगेडे, जो था वेस्ट में था, वो दास नदी के किनारे था। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फिर कि जो भी हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, जिन स्थलों को खोजा गया उसके खोजकर्ता कौन थे और वो किस नदी के किनारे था और किस ईस्वी में उनकी खुदाई हुई। तो आज के लिए इतना ही। क्लियर है? थैंक यू, जय हिंद।